नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। हमारे साथ उत्कर्ष श्रीवास्तव जी हैं। हाल ही में जो यूपीएससी की परीक्षा का परिणाम आया उसमें आपको 498 रैंक मिला है और आईपीएस कैडर मिला है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद धन्यवाद सर, थैंक यू सर। शुरुआती पढ़ाई लिखाई कैसी रही, पारिवारिक जीवन कैसा रहा, उसके बारे में सबसे पहले बताइए। कि पारिवारिक जीवन तो स्थिर ही रहा और शुरुआती पढ़ाई मेरी क्लास 10 तक मैंने सेंट पॉल्स गोरखपुर से की थी। फिर उसके बाद 12th मैंने श्री गिरिजेश सिंह इंटर कॉलेज रामूडिया सोनबरसा गोरखपुर में ही है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन भी अपना दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से किया, जिसमें मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी से अपनी स्नातक की डिग्री हासिल की। उसके बाद मैं और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में चला गया, लेकिन धीमे धीमे मुझे लगा कि मैं और अच्छा कर सकता हूँ। फिर संघ लोक सेवा आयोग की ये 5वां प्रयास था मेरा, जिसमें और प्रथम साक्षात्कार था, जिसमें मुझे 498 रैंक हासिल हुई। बस्ती से आपका क्या संबंध है? पिताजी बस्ती में आपके किस सर्विस में थे? कैसे बस्ती में संघर्ष कैसा रहा आपका? हाँ, जैसे अभी बाबा जी ने भी बताया कि बस्ती में पिताजी सिंचाई विभाग में या टाइप कचहरी में टाइपिस्ट भी थे और हमारे चाचा जी भी यहाँ कार्यरत हैं। और उसके बाद संबंध यहाँ पे कि बाबा हमारे यहाँ पे काम कर रहे थे और हमारा गांव भी सिद्धार्थ नगर यहाँ से शुक्लपुरवा ज़्यादा दूरी पे नहीं है, मेरे ख्याल से 45 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आना जाना लगा ही रहता था। और मेरी बीच वाली बहन का, मझली बहन का भी यहाँ पे शादी हो रखी है, रामचंद्र श्रीवास्तव उनका नाम है, तो उनके घर से हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है, तो अक्सर आना जाना लगा ही रहता था। मुख्य विषय आपका कौन सा था? ऑप्शनल विषय, वैकल्पिक विषय हमारा समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी। और ये आपका 5वां प्रयास था? हाँ, 5वां प्रयास था और प्रथम साक्षात्कार था और सेकंड मुख्य परीक्षा थी, जिसमें जो सब्जेक्ट 9 पेपर जिसके होते हैं। बड़ी परीक्षाओं में अक्सर देखा जाता है जो समय प्रबंधन है, अनुशासन और धैर्य, 3 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। तो तीनों का सामंजस्य कैसा था? और जो पारिवारिक सपोर्ट है, जो शिक्षकों का सपोर्ट है और जो भी लोग आपके बहुत करीब रहे, किस तरीके से वो समय समय पर मोटिवेट करते रहे आपको? हाँ, देखिए, पारिवारिक जो सपोर्ट है वो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, लेकिन एक इसके साथ आपको एक जो अल्टीरियर मोटिवेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हमें ये देखना है कि हम कैसे अपने चीज़ों को कोऑर्डिनेट करते हैं, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, जैसा आपने डिस्कस किया, डिसिप्लिन हो और कंसिस्टेंसी। सबसे इम्पोर्टेंट तो इसमें परसिवरेंस, डेडिकेशन ही है। कोई भी एग्जाम, इससे भी टफेस्ट कोई एग्जामिनेशन है, तो अगर आप कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन दिखाते हो और अगर आपको सेल्फ बिलीफ है, तो आप ज़रूर किसी भी ड्रीम को अपने अचीव कर सकते हो। तो ये बताइए, जो आप तैयारी लगातार आपने किया, बीच में कभी ऐसा लगा कि नहीं जो है कोई ऑप्शन लेके चलना चाहिए था, या आपने कोई ऑप्शन लेके चल रहे थे, अगर इसमें नहीं होता है तो फिर ये विकल्प हमारे पास है? हाँ, मैंने साथ साथ में एसएससी के एग्जाम्स दिए थे, लेकिन उसमें भी मुझे सफलता हासिल नहीं हुई। पर अभी जब मुझे ये समझ में आ गया कि थोड़ा सा प्लान बी की ऑप्शन है, ज़रूरत है इसमें, फिर मैंने यूपी पीसीएस एग्जाम्स को भी टारगेट किया, जिसमें मेरा प्रीलिम्स भी हो गया और इसका 29 जून को मेरा मेंस भी चालू था। लेकिन इस बीच जब 22 अप्रैल को संघ लोक सेवा आयोग के रिजल्ट जब आए, तो उसमें जब मुझे 498 रैंक हासिल हुई, तो मैं आश्वस्त हो गया कि अब मुझे जो मेरी पसंदीदा सर्विस है वो मुझे मिल जाएगी। तब मेरी पढ़ाई तब से बंदी है अभी तो। अच्छा, इंटरव्यू आपका बहुत लंबा चला होगा। हाँ, कोई खास सवाल खास करके जो पूर्वांचल से पूछा गया हो, वशिष्ठ नगरी से आपके संबंध है, गोरक्षनाथ जो भगवान है वहाँ से संबंध है, तो यहाँ से लेके कोई ऐसा सवाल जो आप, हमारे तमाम सारे व्यूअर हैं, खास करके स्टूडेंट तमाम सारे देख रहे हैं, तो उनसे कोई अगर सवाल शेयर करना चाहते हैं? हाँ, सवाल तो आपके जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसी के अराउंड ही पूछे जाते हैं। जो जो आपने आप डिस्कस किया है कीवर्ड के फॉर्मेट में, वो उसी से क्वेश्चंस बनाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा होम टाउन गोरखपुर है, तो वहाँ पे गीता प्रेस का जो कल्याण पत्रिका है उसके बारे में मेरे से पूछा गया। और फिर मेरे डैफ में वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बहुत चीज़ें थी, तो उसके बारे में इंटरव्यू मेरा उसी के अराउंड रिवॉल्व था। और बस्ती के बारे में, मगहर क्षेत्र के बारे में मुझे पूछा गया। सच बस्ती पे तो लोग नहीं आ पाए क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड होता है उन लोग के पास, 23 से 24 मिनट का इंटरव्यू होता है, उसी में उनको मार्क्स अलॉट करने रहते हैं। तो एज सच तो, और बाकी कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चंस थे, जैसे बांग्लादेश पे जो मुद्दा चल रहा था उसमें क्वेश्चन था, और फिर वन नेशन वन इलेक्शन कमीशन पे एक ब्यूरोक्रेट की क्या राय होनी चाहिए, इसी सब क्वेश्चन पे, जो करंट अफेयर्स के टॉपिक थे उसी पे अराउंड क्वेश्चन थे। वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा अभी भी चल रहा है, तो आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, सरकार के हित में और खैर जनहित में सबसे इम्पोर्टेंट है, कोई भी फैसले होने चाहिए। और सरकार अगर ये सोचती है कि ज़रूरी है, इसके लिए जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है हमारे रामनाथ कोविंद, उनके अंडर में एक कमेटी का गठन हुआ था, जिन्होंने ये बताया कि सिंगल इलेक्टोरल रोल, 100 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला करके आर्टिकल 352 के बारे में कुछ है, मुझे एग्जैक्ट आर्टिकल याद नहीं आ रहा है, उसमें अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेते हैं और सारे स्टेट असेंबलीज को डिसॉल्व कर दिया जाए, तो इस प्रावधान को चालू किया जा सकता है। आप पुलिस सेवा में जा रहे हैं, हाँ। जाहिर सी बात है, हमेशा पुलिस से कहीं न कहीं जान पहचान, आना जाना या अपने सर्किल में लोग उससे प्रभावित रहते हैं। आपको इतने जीवन में क्या लगता है कि पुलिस सेवा में जा करके समाज हित में और पुलिस
जो विभाग है उसमें आमूलचूल कौन सी खामियां दिखती हैं और उसके बेहतर सुधार के लिए आपके स्तर से क्या प्रयास होगा? देखिए, अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो पुलिस की जो छवि है उसे सुधारने की बहुत ज़रूरत है। और अभी पुलिस सुधारों की भी बात हो रही है। जैसे प्रकाश सिंह बादल कमेटी का एक रिपोर्ट था, उसके रिकमेंडेशंस को सरकार इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच रही है। अगर उन सुधारों को, उन जो सिफारिशें हैं, अगर उनको इम्प्लीमेंट किया जाए तो काफ़ी पुलिस की छवि में भी सुधार आएगा। उनकी जो कार्यवाही है, जो उनकी शैली है, कार्यात्मक शैली है, उसमें भी सुधार आएगा। तो अभी तो मैं पहले ये अपने एंड से ये सुनिश्चित करूँगा कि मैं अपने एंड पे कितना ज़्यादा अच्छा काम कर पा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में कितना बेटर काम कर सकता हूँ। बाकी पुलिस जो सिस्टम है, धीमे-धीमे इसको सुधार किया जा सकता है। अपराध नियंत्रण को लेकर के जब पुलिस की बात होती है तो ये कहा जाता है कि पुलिस तमाम जैसे छोटे-छोटे अपराधों में लोगों को मुलजिम बना देती है जहाँ पे सुधार की गुंजाइश रहती है। तो क्या लगता है आपको कि नहीं, अगर छोटे अपराध हैं तो उनको शुरुआत में ऐसे टैकल किया जाए कि उनको जो बाकी का जीवन है वो थोड़ा-सा बेहतर हो और उसको अपराधी बनने के बजाय सुधारने का प्रयास किया जाए? तमाम ऐसे मामले आते हैं अक्सर, देखिए कि जब वो पुलिस की तरफ से टॉर्चर किया गया और उनको जो है उस मुकदमे में भेज दिया गया। तो क्या इस तरीके से कोई इनिशिएटिव आपकी तरफ से लिया जाएगा? देखिए, मेरे हिसाब से तो मैं कानून के दायरे में ही रह के कोई काम कर पाऊंगा। इस संदर्भ में मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगी, भारतीय न्याय संहिता जो बीएनएस एक्ट्स आए हैं, उसमें ये किया गया कि जो माइनर ऑफेंसेस है उनको रिस्टोरेटिव करके, जैसे कि कोई भी ऑफेंस होता है तो उसको आप उनके सुधारात्मक कार्य के रूप काम करिए, उनको कोई भी रेगुलर इम्प्रिजमेंट नहीं किया जाए। और ऐसा उनके लिए प्रावधान किया जाए कि जैसे कि कम्युनिटी सर्विस जिसको कहा जा सकता है, जैसे कि जो समाज के लिए कोई कार्य कोई कराया जाए उनसे। इस संदर्भ में ये कानून आ रहा है, जिसको हम लोग ये आगे भविष्य में पाएंगे कि सुधार आ रहे हैं सब इस चीज़ों में। लाखों लाखों लोग परीक्षा देते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो जो नए लोग जो तैयारी कर रहे हैं, अभी भी संघर्ष उनका जारी है, या जो इस सेवा में लोग आना चाहते हैं, उनकी इच्छा है, उनके लिए क्या आप जो है संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इसमें एकेडमिक्स की अगर बात की जाए तो मेंस से रिलेटेड तैयारी लेनी चाहिए। प्रीलिम्स और मेंस का इंटीग्रेटेड अप्रोच रहना चाहिए, जिसमें हमें ये फोकस करना होगा कि जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि हमें 6-6 घंटे लिखने पड़ते हैं एग्जाम्स में और हमारे 9 पेपर्स होते हैं। तो प्रीलिम्स तो खैर आप कर लोगे, अगर आप मेंस की तैयारी है तो मेंस की तैयारी रहेगी, वही आपका कट ऑफ भी डिसाइड करता है, मेरिट भी डिसाइड करता है। अगर हम इस पे काम करेंगे तो एग्जाम में कोई भी बच्चा जो भी परसिवियर है, इसमें डेडिकेटेड है, वो आराम से इसको क्वालिफाई कर लेगा। हाँ, थोड़ी मेहनत लगेगी, पर जो सीरियस है वो ज़रूर कर लेगा। और बात करते हैं जो नॉन एकेडमिक बातें हैं, तो जैसे थोड़ी देर पहले भी आपसे मेरी बात हो रही थी कि इंटीरियर मोटिवेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। और अल्टीरियर मोटिव आपका क्या है, कि आप सेल्फ सर्विस करना चाह रहे हो कि नेशन सर्विस करना चाह रहे हो, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट थॉट आपका होना चाहिए। अपने थॉट प्रोसेस को ठीक कर लोगे तो जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे उसको जरूर अचीव कर लोगे आप। तो जब ये रिजल्ट आया तो उस समय का माहौल क्या था और सबसे पहले खबर किसने आपको दी और आपने पहला फोन किसको किया? हाँ, मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे खबर दी थी ये, और फ़ोन तो मैंने तुरंत किसी को नहीं किया, क्योंकि मेरे परिवार वाले मेरे साथ में ही थे। और उसके बाद मुझे खुद ही फादर ने, मेरे माताजी ने सबको खबर देना स्टार्ट ही कर दिया। उसके बाद मेरे पास ही कॉल आना स्टार्ट हो गए। मेरा सच मैं किसी को अपने एंड से इन्फॉर्म नहीं कर पाया। फादर मदर का क्या रिएक्शन था? हाँ, पिताजी तो मुझे पकड़ के रोने ही लगे थे। काफ़ी ज़्यादा पूरा परिवार मतलब खुश था, खुशी के आंसू ही थे सबके आंखों में। बाकी सब बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे सब। तो देखिए, ये थे उत्कर्ष श्रीवास्तव जी, जिन्होंने बहुत डिटेल में बातचीत की। आपका 498 रैंक है, आईपीएस कैडर आपको मिला है, और तमाम सारे सामाजिक मुद्दों को लेकर, पुलिस व्यवस्था को लेकर के कैसे सुधार करेंगे, इनके एंड से क्या इनिशिएटिव लिया जाएगा और आगे सर्विस में आने पर इसको लेकर खुलकर इन्होंने बात की। पीटीसी लाइव के लिए बस्ती से विवेक कुमार मिश्र।